वेलकम बैक वंस अगेन। हम टाइम टू टाइम ज़बरदस्त टैलेंट आपके साथ शेयर करते रहते हैं और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर छुपे टैलेंट को भी हम सामने लेकर आएँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ज़बरदस्त कामयाबी की स्टोरीज़ होती है, वो आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या होता है? शायद हमें लगता है कोई बहुत बड़ा सेटअप होगा तो हम कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना, अपने अंदर छुपे टैलेंट को खुद ब खुद उभारना, लेकर आना और उसको आप खुद ही बस मेहनत करते चले जा रहे हैं और अपने टैलेंट को सामने लेकर आए, बड़ा ज़रूरी है अगर आप इस पे फोकस करें तो। लाइबा यूब हमारे साथ आज की मेहमान मौजूद है जो कि पेंटर हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त काम है आपका, स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। मुझे बताएं कैसे पता चला कि आपकी उंगलियों में बड़ा कुछ स्पेशल अल्लाह ताला ने रखा है? जब मैं इंटर कर रही थी तो मेरी एक कज़न थी, उसने मुझे इनवाइट किया कि मेरे कुछ असाइनमेंट्स हैं वो कर दो। मैं ऐसे ही घर में बैठ के ना पोर्ट्रेट्स मैंने बनाने शुरू कर दिए बगैर किसी बात के, खुद ही से। तो उसने वो देखा, उसने मुझे कहा, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन रही थी, तो उसने मुझसे अपनी असाइनमेंट्स करवाई। जब मैंने वो की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ कि एक वक्त आया कि उसने कहा तुम अब डिज़ाइंस करो, मैं ट्रेसिंग करती हूँ। तो मुझे डिज़ाइनिंग पे ले आई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे अंदर स्किल्स हैं और मुझे इसको आगे फिर फर्दर स्टडीज़ में भी लेके जाना चाहिए। फिर किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग ली इसकी? नहीं, बिल्कुल भी इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। इंटर कंप्लीट होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की और बस वहीं से ही हमने फिर प्रॉपर इसको लेके चले। ठीक है, फिर प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे आपने किया। ठीक हो गया। सो इतना ज़बरदस्त काम करने के लिए बचपन में भी क्या कभी कोई ड्राइंग्स वगैरह अच्छी बनाती थी? करती थी। जब 6-7 स्टैंडर्ड में थी तो यही जो ड्राइंग का हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी असाइनमेंट्स करती थी खुद ही। मतलब जो भी एक प्रॉपर मेरा एक छोटा सा स्टूडियो था मिनी सा, तो उसके ऊपर मैं काम करती थी। कभी वॉल आर्ट कर लिया, कुछ भी जो भी मटेरियल मिला। नॉर्मली ऐसा होता है जब आप ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना तो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो कहते हैं यार इसमें क्या पढ़ा है, कोई अच्छी प्रॉपर वो स्टडी होनी चाहिए, आप डॉक्टर बनो, टीचर बनो, समथिंग लाइक दिस। सो फैमिली ने सपोर्ट किया? फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर की फील्ड में जाऊं और MBBS करूं, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैंने ICS रख लिया था। पर ये था कि जो फैमिली मेम्बर्स थे, रिलेटिव्स थे, उनकी तरफ से बहुत हुआ कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत है, ये हराम है, इस टाइप के मुझे मिले थे। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें कि प्रॉपर टाइमिंग कितनी देती हैं और कैसे इतना निखार पैदा आया? मतलब क्या रूटीन में पेंटिंग करते हैं? रूटीन में नहीं, ऐसा होता है कि कोई माइंड में थीम आए उस पर फिर हम वर्किंग करते हैं। लेकिन मुझे आपकी तमाम पेंटिंग्स ख़वातीन के इर्द गिर्द घूमती लग रही हैं और उनका एक वो वाला इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी कुछ सख्ती उन पर नज़र आ रही है। सो क्या सोच के बनाती है? जब मैंने अपना थीसिस करना था तब मुझे एक टॉपिक चूज़ करना था, तो मैंने कहा ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और इस पर लोग अक्सर बात भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते और इसको इतना वैल्यू भी नहीं देते। तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया जो कि वुमेंस के ऊपर था, फेमिनिज़म के ऊपर था, और फिर मैंने इसी के ऊपर अपना थीसिस आगे कंटिन्यू किया। हमें हर दूसरे घर में कहानियाँ मिलती हैं औरत के ऊपर जो मेंटली वायलेंस होता है, जो कि नज़र नहीं आता पर एक्चुअल में हमारी फीलिंग्स में एग्जिस्ट करता है। क्या सोच रही होती हैं जब एक पेंटिंग बना रही होती हैं? मतलब मैं अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेंटिंग चल रही थी, अब बिल्कुल प्रॉपर फेस के ऊपर उसका हाथ है, तो मतलब क्या ज़हन में क्या चल रहा होता है, क्या मैसेज? वो ऐसा था कि जब मेरा काम मैं अपना सोच रही थी कि मैं क्या करूं जो थोड़ा डिफरेंट हो और पूरा एक स्टोरी टेलिंग हो, तो मैंने इस पेंटिंग का थीम यही था कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो दादियाँ हैं, वो इस जनरेशन में रहती हैं, इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन पर अमल करती हैं, ना सिर्फ इसको अपने ऊपर लाती हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हैं, बल्कि अपनी जो अगली जनरेशन है, जो जैसे हम लोग हैं, उन पे भी इसको ट्रांसफ़र करती हैं कि तुम भी ऐसे ही करो। तो ये इसके ऊपर ये मेरी थीम थी। ठीक है, और मुझे बता दें ये एक पेंटिंग कितनी देर में मुकम्मल करती? डिपेंड करता है कि काम कैसा है, कितना डिटेल में करना है, पर इजीली 1 वीक लग जाता है अगर आप लगातार लगे रहो तो। लगातार का मतलब पूरा दिन उस पर? जी नहीं, पूरा दिन लाइक 10 आवर्स इसी तरह लगे रहो। अच्छा जी, स्टार्ट कैसे लेती हैं? मतलब अब ये बोर्ड है, पेपर का इंतखाब कैसे करना है, मतलब बेस्ट क्या होती है चीज़ जिस पे आपकी पेंटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है? मतलब वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको कुछ बेसिक्स अगर आप बताना चाहें। जो लोग आना चाहते हैं उनको सबसे पहले चाहिए कि वो दूसरे आर्टिस्ट का काम कॉपी करें, और अगर वो कॉपी अच्छा कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपने भी यहाँ से स्टार्ट किया? जी, मैंने ऐसे ही गूगल से किसी भी आर्टिस्ट का काम निकाला, उसके स्केचेस कॉपी किया, और जब मैं कॉपी किया मैं बहुत हैरान हुई कि मैं कैसे कर रही हूँ। आजकल तो नॉर्मली जो आर्टिस्ट हैं वो ट्रेसिंग पे जा रहे हैं,
ना उनके अंदर वो है कंपोजिशन है, ना वो उसको मेजरमेंट के थ्रू कर रहे हैं, लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, लाइव स्केचिंग नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो ग्रिड को फॉलो कर रहे हैं, ग्रिड से कॉपी कर रहे हैं या ट्रेसिंग कर रहे हैं। नॉर्मली आर्टिस्ट ये कर रहे हैं, पर मेरा मानना ये है कि आपको लाइव स्केचिंग आनी चाहिए। आप किसी भी आर्टिस्ट का काम निकालो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, अपने हाथ से बनाने की कोशिश करो, तो वहीं से आप फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहोगे। सही। इंस्पिरेशन भी कोई है आपकी जिसका काम आपको खुद बड़ा पसंद हो? मुझे नॉर्मली ऐसे ही आर्टिस्ट का काम पसंद आता है जिनका रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, जैसे खुदा अल्लाह बख्श थे और एना मोल्का थी। इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनका काम रियलिस्टिक है या स्ट्रोक्स में है, तो वो अच्छा लगता है, जो भी आर्टिस्ट अच्छा काम करेंगे। ठीक है, मुझे अब ये बता दें कि क्या गैप से पेंटिंग्स बनाती हैं कि कॉन्टीन्यूसली आपका घर में कोई प्रॉपर जगह बनाई हुई? मेरा घर में ही अपना एक थोड़ा सा मिनी से दोबारा स्टूडियो है, तो उसमें मेरा ये काम है कि आजकल मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपना काम ऑनलाइन कस्टमाइज सेल कर रही हूँ। जिसको भी जैसा भी स्केच चाहिए होता है या ऑयल पेंटिंग चाहिए होती है, तो वो कस्टमाइज काम कर रही हूँ आजकल मैं। सही। सो मुझे ये बता दें, बेस्ट पेंटिंग अब तक की आपकी जो आपको लगती है और उसको बना के आपको खुद भी खुशी हो रही हो और हैरानगी भी हो रही हो कि वाकई ये काम मैंने किया? ये वाली एक मेरी पेंटिंग है, ये ब्लैक वाली जो है, ये मेरा फाइनल पीस था अभी तक का, जो इसके बाद मैंने आगे फेमिनिज्म पे काम नहीं किया। और ये पेंटिंग ऐसी है कि मैं इसको देखती रहती हूँ, मुझे खुशी होती है अंदर से कि ये बहुत मज़े की बनी है। मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद है। इसके जो कलर शेड्स हैं, इसके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत डेप्थ है इसमें जी, वो और आई थिंक मैं इसको शायद सेल भी नहीं करूँगी। मैंने इसके चार्जेस भी इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि सेल ही ना हो। सही। सो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काम करने को आप खुद इंजॉय करती हैं? नेचर पे कभी? क्योंकि मुझे लगता है नेचर बड़ी खूबसूरत है। ऐसा ही है, लैंडस्केप्स वगैरह। और मेरा होता है कि मैं जाऊँ, अब जैसे कि विंटर्स आ गए हैं तो बहुत खूबसूरत हमें लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, तो मेरा है कि मैं आगे लाइव पेंटिंग करूँ किसी भी पार्क वगैरह में जाके। सही। सो इसके अलावा मुझे ये बता दें, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं? गोल्स मेरे यही है कि मैं अब मास्टर करूँ कहीं अच्छी सी यूनिवर्सिटी से, बेशक वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, है मेरा भी गोल। और दूसरा ये है कि मैं अपना इंस्टाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बेस्ट पेंटिंग के लिए क्या चीज़ें क्वालिटी अच्छी मैटर करती है? कलर्स का इंतखाब, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पेपर का इंतखाब? आई थिंक स्किल्स होती हैं। अगर आप लाजमी नहीं कि आपके पास मटेरियल अच्छा है तभी आप काम अच्छा कर सकते हो। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास मटेरियल बहुत ही गंदा होता है, ब्रशेस, पेंट्स वगैरह, इवन दो कि कैनवस ही, पर क्या होता है काम अच्छा हो। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आप उस पर किस तरह काम करते हैं, उसकी क्या क्वालिटी निकल के आती है बाहर, सही होता है। मटेरियल नहीं वैल्यू रखता। हाँ, कहीं किसी लेवल पे जाके हम कह सकते हैं कि मटेरियल भी वैल्यू रखता है, पर मेन चीज़ आपकी स्किल्स हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, और आई डोंट थिंक सो। ये कहना चाहिए, आप हर चीज़ का स्कोप खुद बनाते हो, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल पूरी दुनिया है, हम अपना काम बाहर प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो बस मेहनत करते रहें, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कितने साल लगे आपको यहाँ तक पहुँचते हुए? ऑलमोस्ट अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो अभी 6 ईयर्स हो गए हैं कि मेरा काम यहाँ तक पहुँचा है, और अभी ये चल ही रहा है। ठीक है। फीडबैक कैसा आता है लोगों से? फीडबैक बहुत अच्छा आता है। जो नॉर्मल जो आवाम जो बाई करती है, स्केचेस, कस्टमाइज स्केचेस बनवाती हैं, वो बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं। और जो इंटरनेशनली मेरी पेंटिंग्स गई हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है कि हम अपने ये जो आपकी पेंटिंग की थीम है वो अपने बच्चों को दिखाते हैं। एक क्लाइंट ने मुझे ये कमेंट किया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। आपको गुड लक कहना चाहेंगे, बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। तो आपके जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं, अल्लाह ताला आपको उस पर कामयाब करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।